एवरीवन, वेलकम टू द फायरशाल। सो गाइस, वीडियो में हम बात करेंगे वीटीपी के बारे में। बेसिकली ये क्या होता है, ये वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होता है, प्लस ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होता है। मतलब सिस्को स्विचेस इसका यूज़ करते हैं किस लिए, वीलैन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। और बेसिकली हम इसको लेयर 3 पे कहते हैं, ठीक है। लेयर 3 पे ये होता है। और लेयर 3 पे क्या किया जाता है, जैसे डिफरेंट नेटवर्क्स में हमें क्या करवाना है, वीलैंस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है। तो वो किसके हेल्प से हम कर पाएंगे, वो वीटीपी की हेल्प से कर पाएंगे। और एक और चीज़ इसके अंदर क्या होती है, इसमें 3 मोड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 मोड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम ये कर पाते हैं। जैसे लार्ज कोई नेटवर्क होता है, ठीक है। अगर मैं उस लार्ज नेटवर्क की बात करूँ तो वहाँ पे वीलैन कॉन्फ़िगर करना, मतलब हो सकता है बहुत ज़्यादा वीलैंस हो। और नहीं तो ये सिर्फ इतना लगाओ कि एक लार्ज नेटवर्क है, उसमें डिवाइसेस ज़्यादा हैं, लाइक 1500 डिवाइसेस हैं या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। तो इन डिवाइसेस पे या फिर 200 भी अगर डिवाइसेस हैं तो उस पर एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर एक डिवाइस पे जाके सारी कॉन्फ़िगरेशन करें, मतलब वीलैन बनाए, वीलैन क्रिएशन डिलीशन कोई अपडेट, मतलब इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, ओवर हेडेक हो जाती है ये, ठीक है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे वीटीपी का यूज़ करते हैं। वीटीपी उसके बाद ये पिक्चर में आया है, ठीक है। वीटीपी में बेसिकली यहाँ पे 3 मोड होते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, मैनुअली हमको नहीं करना पड़ता। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 3 मोड्स की हम बात करें, वीटीपी सर्वर सबसे पहले आता है। वीटीपी सर्वर बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा स्विच होता है वो क्या होता है, सर्वर मोड पे ही होता है, ठीक है। हमको अगर दूसरे मोड्स यानी क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट बनाने हैं तो उसके लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो वीटीपी बाकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्विच होता है वो वीटीपी सर्वर मोड पे होता है। अब होता क्या है, वीटीपी सर्वर क्या करता क्या है, वो कोई भी वीलैन, मतलब जो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इस पे हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी लाइक वीलैंस बनाना, डिलीशन, अपडेट, मतलब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे वीटीपी सर्वर पे कर दी जाती है, ठीक है। और जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होगी, जो कुछ भी यहाँ पर होगा, सारी कॉन्फ़िगरेशन की अपडेट, मतलब सारी कॉन्फ़िगरेशन की को ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। नेटवर्क में बाकी स्विचेस के पास ये ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं वीटीपी ट्रांसपेरेंट के बारे में। वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड में होता क्या है गाइस, ये ना तो अपडेट रिसीव करता है, मतलब खुद में, मतलब अपडेट ये लेता ज़रूर है, मतलब अपडेट इस तक आती ज़रूर है, मतलब ब्रॉडकास्ट मैसेज इस तक भी आता है, बट ये कोई भी चेंज नहीं करता है। मतलब इस मोड पे कोई भी चेंज नहीं होता है। ये जस्ट एक तरह से ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है, रिसीव करता है देन आगे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। फिर हमारा आता है वीटीपी क्लाइंट मोड, ठीक है। वीटीपी क्लाइंट मोड मीनिंग यहाँ पे जो भी ये ब्रॉडकास्ट यहाँ पे रिसीव करी जाती है वीटीपी सर्वर से, ठीक है, ये क्या करता है, अपने अंदर ये सारी चेंजेस, मतलब जो भी अपडेट्स होती हैं, वीलैन क्रिएशन, जो भी कॉन्फ़िगरेशन वीटीपी सर्वर पे होती है, वो सारी की सारी वीटीपी क्लाइंट पे अपडेट हो जाती हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लार्ज नेटवर्क के अंदर मतलब जो भी हमारे स्पेसिफिक कुछ एक हम सर्वर को क्या बना सकते हैं, हमारे सर्वर को सॉरी कुछ एक स्विचेस को हम क्या बना देंगे, वीटीपी सर्वर बना देंगे। और जिस पे हम चाहते हैं, मतलब जिन जिन स्विचेस पे हम ये चाहते हैं कि वो उनमें वीलैन कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऑटोमेटिकली अपडेट हो, क्रिएशन डिलीशन जो भी है वो सारी अपडेट हमें मैनुअली ना करनी पड़े, इसलिए हम उन स्विचेस पे क्लाइंट मोड बना देंगे, ठीक है। और जिन पे हम ये चाहते हैं कि वीटीपी ट्रांसपेरेंट, मतलब कोई भी चेंज ना हो, तो हम सिर्फ वो ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, वीटीपी ट्रांसपोर्ट बना देते हैं। इससे ये होगा कि कुछ भी हम जो भी वीटीपी सर्वर पे करेंगे वही कॉन्फ़िगरेशन हमारे वीटीपी क्लाइंट्स पे आ जाएगी। ये हमारे वीटीपी टोटल मोड होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन करवा पाते हैं, मतलब डिफरेंट नेटवर्क्स में। और जो डिफरेंट नेटवर्क्स में क्या है, हमारे वीलैंस हैं, ठीक है, उन वीलैंस के बीच में कम्युनिकेशन करवा पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वीटीपी हुआ वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब हम बात करते हैं
अपने डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट वीटीपी मोड की। अभी डिफ़ॉल्ट वीटीपी बेसिकली क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वर्ज़न 1 होता है, मतलब वर्ज़न जो वीटीपी का वर्ज़न 1 होता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट वीटीपी मोड बोल रहे हैं। और यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, वीटीपी मोड्स को सेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी हुई वीटीपी वर्ज़न 1, और जो भी हमको मोड सेट करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है वीटीपी मैसेजेस के बारे में, ठीक है। अब हम वीटीपी मैसेजेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे गाइस 3 मैसेजेस होते हैं, एक होता है समरी, एक होता है सबसेट, एक होता है रिक्वेस्ट। जो हमारा समरी जो मैसेज होता है वो सर्वर द्वारा भेजा जाता है, मतलब सर्वर यहाँ पर भेजता है। और एवरी 300 सेकेंड में जो भी मैनेजमेंट वीलैन है उसके द्वारा ये जनरेट होता है। और सभी स्विचेस में सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है, मतलब सभी स्विचेस के अंदर इसको सिंक्रोनाइज किया जाता है, ठीक है। और यूज टू इंश्योर ऑल स्विचेस आर इन दी सिंक्रोनाइजेशन, यू कैन से, ओके। और फिर हमारा आता है सबसेट जो होता है वो भी सर्वर के द्वारा भेजा जाता है। और ये जो भी रिक्वेस्ट होती है उस मतलब जो भी रिक्वेस्ट होती है उसके रिस्पॉन्स में ये मैसेज क्या होता है, जनरेट होता है। और इसमें सारी डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन होती है वीलैन के बारे में, मतलब जितनी भी डिटेल होती है वीलैन के बारे में सारी इधर होती है। और फिर आता है हमारा रिक्वेस्ट, और यहाँ पे ये क्या होता है, क्लाइंट द्वारा भेजा जाता है। वीलैन इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए ये जनरेट होता है, ठीक है। मतलब जो भी वीलैन इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करना है, एक्वायर करना है, तो उसके लिए ये जनरेट होता है। ये हमारे वीटीपी मैसेज हुए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा वीटीपी प्रूनिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है, कैटलिस्ट ए है, मतलब हमारा जो स्विच होता है, जैसे अभी हमने देखा अगर हम अपने स्विच को क्या बना देंगे, एक को सर्वर बना दे बाकी सबको क्लाइंट्स बना दे, तो वो सबको क्या करता है, मतलब जितने भी नेटवर्क में जितने भी स्विच होंगे सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको ब्रॉडकास्ट करेगा। अब मान लिया कि यहाँ पे कैटलिस्ट ए क्या है, सर्वर हमारा है, ठीक है। सर्वर वीटीपी सर्वर हमने बनाया, बाकी सबको वीटीपी क्लाइंट बना दिया, मतलब हो सकता है इसके अंदर हमने ट्रांसपेरेंट भी बना दिया, इट डजंट मैटर। तो यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे कि मान लिया कि जैसे कैटलिस्ट बी है, इस पे कोई भी क्या है, कोई भी डिवाइस ही नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो कोई भी एंड पॉइंट डिवाइस नहीं है। और कैटलिस्ट सी पे यहाँ पे होस्ट पीसी लगा हुआ है, ठीक है। और कैटलिस्ट डी फॉर एग्जांपल है या नहीं है, ठीक है। मतलब जहाँ पे कोई एंड पॉइंट डिवाइस है ही नहीं, ठीक है। और मतलब वीलैन के लिए जहाँ पे वो मतलब अपडेट होनी है, मतलब किसके लिए हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो पोर्ट ही नहीं है, ठीक है, जहाँ पे अपडेट होना चाहिए, मतलब वहाँ पे कोई पीसी है ही नहीं। तो उसके केस में क्या होता है, हमारा जो ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है मतलब अननेसेसरी फ्लूडिंग हो जाती है, और इससे हमारी बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, जो कि मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से हम वीटीपी प्रूनिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करता है, ये परफॉर्मेंस और नेटवर्क बैंडविड्थ को क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। परफॉर्मेंस यहाँ पे इंक्रीज होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अननेसेसरी फ्लूडिंग को मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। मतलब जिसको ज़रूरत है, मतलब जहाँ पे अपडेट की ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे ब्रॉडकास्ट किया जाए, अननेसेसरी जगह पे मतलब जहाँ पे कोई पोर्ट है ही नहीं, मतलब उसको रिसीव करने के लिए वहाँ ब्रॉडकास्ट की ज़रूरत ही नहीं है, जिसको जहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहाँ पे ब्रॉडकास्ट ना भेजा जाए। ये यहाँ पे इससे हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे वीटीपी प्रूनिंग होता है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हो गई। अब हमारा नेटिव वीलैन क्या होता है गाइस, नेटिव वीलैन बेसिकली अ स्पेशल वीलैन हुज ट्रैफिक ट्रैवर्सेस ऑन दी 802.1q ट्रंक विदाउट एनी वीलैन टैग। मतलब नेटिव वीलैन बेसिकली हमारा क्या होता है, इसके अंदर मतलब ट्रंकिंग जब होती है ना, मतलब 802.1q यहाँ पे ट्रंक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई वीलैन टैग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वीलैन टैग नहीं होता है। और नेटिव वीलैन इज डिफाइंड इन 802.1q। ये किसके अंदर 802.1q, ये जो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होता है इसके अंदर ये डिफाइन होता है।
है बेसिकली। और वैसे जो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, टैगिंग, वीलैन टैगिंग होती है, बट इसके अंदर वीलैन टैगिंग नहीं होती है। ओके, तो नेटिव वीलैन जो है हमारा, इसके अंदर कोई भी वीलैन टैगिंग नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका सिनेरियो यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से हमारी चीज़ें वर्क करती हैं इसके लिए। ठीक है, इस तरीके से ये होता है हमारा नेटिव वीलैन, और हमने देखा वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल देखा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज वीटीपी। थैंक यू गाइज।